Monkey My Drama 2.0. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जिनकी शादी उनकी शादी को बहुत इंजॉय से देख रहे होंगे। लास्ट एपिसोड जो हमारे पास थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया था कि किस तरह अली चौधरी और नीरो हवेली जाते हैं और वहाँ नीरो के बालों का हशर ही ख़राब हो जाता है। और फिर अली चौधरी जब नीरो से पूछती है कि तुमने बालों का क्या हाल बनाया हुआ, तुमने ऐसा क्या देखा है कि तुम्हारे साथ ये सब हो गया। और फिर अली चौधरी नीरो को ठीक करने के लिए ना उससे मजाक करते हैं कि ना हम चलते हैं और व्लॉग बनाते हैं। लेकिन जब नीरो अली चौधरी को बताती हैं कि मैंने वहाँ पेड़ पर कुछ अजीब सा देखा तो अली चौधरी कहते हैं कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो हम देखें यहाँ किस तरह फ्रेंड्स ये नीरो यहाँ डाली के नीचे से आई है। बहुत ज़्यादा फ़नी तरीका था और ये देखकर खुशी भी हंस रही होती है। चंगेज़ चाचा भी हर वक्त अपनी ही नई नई लॉजिक्स में लगे रहते हैं और यहाँ देख सकते हैं आप कि किस तरह वो सारे घर में दम कर रहे हैं। और जब ज़ारा आती हैं असद पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं चंगेज़ चाचा, तो फिर वही बताती हैं कि वो यहाँ दम कर रहे हैं हर चीज़ पर ताकि हम लोगों को कुछ ना हो। अचानक दरवाज़ा बजता है और जब असद दरवाज़ा खोलने जाते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि दरवाज़े पर उनके भाई अली चौधरी होते हैं। मिलकर काफ़ी ज़्यादा वो हम का इजहार करते हैं और एक दूसरे से गले लगाते हैं। साथ के साथ जब ज़ारा भी ये सब सुनती हैं और देखती हैं कि नीरो भी साथ आई है तो असद तो पहले देख कर डर जाते हैं कि ये कौन है। अली चौधरी बताते हैं कि ये मेरी फ्रेंड नादिया है, व्लॉगिंग करती है, मैं इसको अपने साथ लेकर आया हूँ। ज़ारा इसकी तारीफ़ करने लगती है लेकिन असद कहते हैं तो बहुत डरावनी लग रही है और इसके बाल चेक करो, इसके बाल कैसे। वैसे आपको यहाँ नीरो कैसे लग रहे हैं सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देन उससे चंगेज़ चाचा भी काफ़ी ज़्यादा हम का इजहार करते हैं और बातें करते हैं। अली चौधरी फ्रेश होने चले जाते हैं। चमकी भाजी जब खुशी से बातचीत कर रही होती हैं और खुशी बताती हैं कि यहाँ एक और जोड़ी आई है और वो अली चौधरी और नादिया की है। तो जो चमकी बाजी हैं वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं लेकिन अज़हर को इस बात का वो कहती हैं कि आप टेंशन ना लें, हम इन्हें यहाँ से भगा देंगे। और अज़हर कहते हैं कि ओके ठीक है तुम लोग कुछ भी करो, इनको यहाँ से भगाओ क्योंकि मैं आज एक बड़े साहब से मिलने जा रहा हूँ। खुशी जो है अली चौधरी पर वो पहले ही फ़िदा हो चुकी होती हैं और अपने आप को वो संभाल नहीं पा रही होती किसी भी तरह से। अली चौधरी और चंगेज़ चाचा काफ़ी मज़े की बातें करते हैं और चंगेज़ चाचा अली चौधरी को तावीज़ देते हैं और कहते हैं कि इसे तुम पहन लो। लेकिन अली चौधरी बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। तो चंगेज़ चाचा कहते हैं कि तुम फ्री हो लो और जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें तावीज़ पहनने का क्यों कह रही थी। खुशी अली चौधरी को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और उसे अली चौधरी की पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और अली चौधरी के पीछे पीछे वॉशरूम तक आने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो उसकी बॉडी देखती हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और वहाँ से वो चली जाती हैं। लेकिन उसके कपड़ों को उठाकर उसकी खुशबू में सूंघने लगती हैं। वैसे भी इश्क मोहब्बत में ये सब होता रहता है। आपको क्या लगता है आप सब मुझे ज़रूर बताएं। देन जब अली चौधरी बाहर आते हैं और देखते हैं हमें कपड़ों की क्या हालत है, दूसरी तरफ हमें जब दिखाई देता है कि ज़ारा नीरो को कहते हैं कि तुम गर्म पानी से अपने बाल धो लो तो ये ठीक हो जाएंगे। तो नीरो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहते हैं कि अब हम चल के अपनी व्लॉग्स बनाते हैं और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। काफ़ी इंसिस्ट करती हैं ज़ारा को कि आप भी मेरे साथ व्लॉग्स बनाएं। यहाँ जब चमकी बैठकर मिठाइयाँ खा रही होती हैं और कुछ स्पाइसी स्नैक्स खा रही होती हैं, खुशी उनके पास आती हैं और कहती हैं आप यहाँ मज़े कर रही हैं और मैं वहाँ पर कुछ प्लान्स कर रही हूँ कि किस तरह हम सब यहाँ से इनको बाहर निकालें। और ये कहती हैं कि अब हमें नीरो पर कुछ करना चाहिए क्योंकि उसने तावीज़ नहीं पहना हुआ, बाकी सब तो पहन लेंगे। लेकिन नीरो यहाँ बताती है कि मेरे जो है मैं यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाती हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मैं एक्टिव हूँ
तो मुझे उससे इनकम आती है। इस बात में असद थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन बाकी सबको इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होता। चंगेज़ चाचा भी थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं इसमें और कहते हैं असद के कितने पैसे तुम कमा लेती हो। इस बात में चंगेज़ चाचा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और असद से कहते हैं कि असद भाई अब तो इस घर में भी पैसे आएंगे। तो जब जा रहे होते हैं अली चौधरी थोड़ा सा फ्रेश होने, अपने मूड को थोड़ा सा सेट करने, तो वहाँ उनकी मुलाकात खुशी से होती है। खुशी इंसानी रूप में आई होती है क्योंकि उसे अली चौधरी पसंद आ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे फ़ौरन असद आ जाते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने साथ ही क्या अजीबो-गरीब मखलूक लेकर आए हो। इसके बाद तो चेक करो कैसे हैं। ज़ारा और नीरो यहाँ व्लॉग्स की तैयारी कर रहे हैं और बार बार नीरो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ज़ारा बाजी आप मेरे साथ व्लॉग्स करें, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। किसी भी तरह से वो ज़ारा को मनाकर अपने व्लॉग्स में लाने की कोशिश कर रही होती है। मुश्किलों से ज़ारा उसके साथ व्लॉग्स करने लगती है और मोबाइल कैमरे के अंदर फ़ौरन से वो चमकी बाजी को देखते हैं और ये सब देखकर नीरो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं इससे तो मेरे बहुत ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स बढ़ेंगे। लेकिन अचानक ही वो वीडियो मोबाइल से गायब हो जाती है, जिस पर ज़ारा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ ज़ारा के हस्बैंड असद और अली चौधरी भी अपनी डिस्कशंस में लगे हुए हैं और उनकी सारी बातें खुशी सुन रही है कि किस तरह वो इस घर में बिल्कुल सेफ़ हैं जब तक वो तावीज़ पहने रहेंगे। ज़ारा नीरो को मना करती है कि तुम प्लीज़ ये डिलीट कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। चंगेज़ चाचा भी यहाँ पे खड़े सब सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो डिलीट करने के लिए मोबाइल की गैलरी में स्क्रॉल करती है तो वो वीडियो अचानक से गायब हो जाती है और ये सब किया चमकी का है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा, इसके पीछे क्या लॉजिक है। हालांकि वो तो चाहते भी यही है कि ये लोग घर से किसी तरह से निकल जाएं, लेकिन फिर भी उसने ऐसा क्यों किया, आप सब कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जिस तरह हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था कि किस तरह इनके हस्बैंड उसी हवेली में गायब हो जाते हैं और उसके बाद उसका कोई पता नहीं होता, तो पुलिस स्टेशन भी वो कंप्लेन करने आती है, लेकिन पुलिस किसी काम से बाहर चली जाती हैं और कहती हैं हम तुम्हारे मसले को बाद में डिस्कस करेंगे। जब खुशी चमकी बाजी से बात कर रही होती हैं तो चमकी बाजी बताती हैं कि हमें आज रात ही इनका काम तमाम करना होगा। तो खुशी इस बात में लग जाती है कि अली चौधरी को कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने तावीज़ भी नहीं पहना और चली जाती हैं अली चौधरी के कमरे में कि किसी तरह से उनको तावीज़ पहनाया जाए। मगर अली चौधरी यहाँ स्क्रिप्ट याद कर रहे हैं क्योंकि हमें पिछले एपिसोड्स में यही दिखाया गया था कि वो किस तरह शूटिंग्स करते हैं और थोड़े बहुत मतलब इससे अपना इनकम लेते हैं और अपना गुजारा वो कर लेते हैं। लेकिन चमकी को थोड़ा ये अली चौधरी के डायलॉग सुनने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि ये शायद मुझे देख रहा है और मुझ पर ही बातें कर रहा है। वो शायरी पढ़ रहे होते हैं और काफ़ी मज़े से पढ़ रहे होते हैं। इससे खुशी भी थोड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, लेकिन ये क्या, अली चौधरी तो गुस्से में आ गई और चमकी भी यहाँ देखकर इसको हैरान रह गई। ये क्या कर दिया अली चौधरी तुमने? खुशी तो तुम्हारी साइड पे है ना। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कैसे क्या राय है। असद और ज़ारा बातें कर रहे हैं कि क्यों ना हम नीरो और असद अली चौधरी की शादी करा दें, लेकिन ज़ारा असद को बताती हैं कि नीरो का ऐसा कोई ख़्याल नहीं है और शायद असद भी यही कहते हैं कि अली चौधरी बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं है। तो अली चौधरी फिर से भी वही स्क्रिप्ट याद करने में लगे हुए हैं, लेकिन खुशी तो मुसलसल ही कोशिश कर रही है कि किसी तरह अली चौधरी जो है वो अपना तावीज़ पहन ले, लेकिन आज रात उसे ताकि कुछ ना हो सके। वो फ़ौरन से ड्रॉर खोलती है ताकि अली चौधरी उसकी तरफ मूव करें, थोड़ा सा वो घबराएं और फिर वो जो है वो तावीज़ पहन लें, लेकिन फिर भी अली चौधरी ऐसा नहीं करते। वो आगे बढ़ते हैं और ड्रॉर को बंद कर देते हैं। देन चमकी क्या करती है मैं आपको बताती हूँ। देन चमकी क्या करती है कि वो टेबल को अली चौधरी की तरफ घसीट देती है ताकि अली चौधरी थोड़ा सा डर जाए और
वो जो है तावीज़ पहन ले ताकि उससे हमसे कुछ ना हो। और अली चौधरी ऐसा ही करते हैं, डर के मारे वो जल्दी से तावीज़ पहन लेते हैं और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि क्यों उसे चंगेज़ चाचा बार बार कह रहे थे कि तुम तावीज़ पहन लो। खुशी इस बात से खुश हो जाती है कि अली चौधरी ने उसकी बात मान ली है और तावीज़ पहन लिया है, अब उससे हमसे कुछ नहीं होगा, कुछ ख़तरा नहीं है। जो है नीरो वो ज़ारा को साथ लेकर आती है कि आप मुझे मम्मा से बात करनी है, मैं आज रात यहाँ स्टे कर रही हूँ आप लोगों के कहने पर, तो मुझे यहाँ पे बताएं कहाँ सिग्नल्स आते हैं। ज़ारा उसे थोड़ा सा आगे लेकर जाती है और वो अपनी मम्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। थोड़ी दूर जाकर उसकी मम्मा से उसका कांटेक्ट होता है लेकिन सिग्नल्स वहीं ब्लॉक हो जाते हैं। तो वो ज़ारा और चंगेज़ चाचा वहीं खड़े हुए हैं लेकिन नीरो उन्हें बग़ैर बताए आगे मूव करती है और वहीं पर हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है कि अज़हर वापस आ गया है और वो नीरो से बदला लेंगे, इनको इससे डराएंगे और इस घर से निकालने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है? ये ज़ारा और चंगेज़ चाचा तो ढूंढ रहे हैं नीरो को, आपको क्या लगता है क्या वाकई नीरो मिलेगी? आगे क्या होगा पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही अगर ड्रामे में क्या होगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ अपडेट्स करती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट्स आप लोग बहुत कम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय।